मैं आदरणीय मंत्री महोदय, राज्य मंत्री कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान सरकार श्री अशोक चांदना जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे अपने अभिभाषण से हमें अनुग्रहित करें। मंच पर आपके और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और हमारे देश के लिए भी बड़े गर्व की बात है, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाला हूं। उसके बाद में एक बार जोरदार तालियां हम बजाएंगे। पहले मैं बता रुक जाओ पहले मैं बता दूं कि क्यों हमें तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में अवनी देख रहा है, पिछले कुछ दिनों पहले ही उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल करी है शूटिंग में। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अवनी जैसे आइकॉन्स से हमें एक सीख तो मिलती है कि जिंदगी में हार कभी माननी नहीं, और जो जीतने का जज्बा रखता है, जीतने के लिए निरंतर कार्य करता है, उनको जीतने से कोई रोक नहीं सकता। साथियों, मंच पर हमारी यूथ आइकॉन रूमा देवी जी, डिपार्टमेंट के चेयरमैन आरुष मलिक जी, भागचंद जी, और राजस्थान के कोने कोने से RSLDC के हमारे अधिकारीगण, ITI के अधिकारीगण, रोजगार विभाग के अधिकारीगण, और आज यहाँ पर जो सारे आइकॉन्स हमारे आए हुए हैं, जिला लेवल के, प्रदेश लेवल के, अलग अलग ट्रेड्स के, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज वर्ल्ड स्किल डे है, और वर्ल्ड स्किल डे को मनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको हमको समझने की जरूरत है। आज से 75 साल पहले देश आजाद हुआ और सबसे बड़ा चैलेंज था एजुकेशन, क्योंकि इलिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हाई। एजुकेशन और पॉवर्टी हमारे देश की सबसे बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन थी। आज तकरीबन पॉवर्टी ठीक है, आंकड़ों में है, लेकिन आज हमारे देश में ऐसे साधन संसाधन हो गए हैं कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता। एजुकेशन की स्थिति यह हो गई कि सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, तो बेसिक शिक्षा देश के हर व्यक्ति को पाने का अधिकार भी है और मिल भी रही है। हाँ, कोई हमारे जैसे बच्चे हों जो दीवार डांट के स्कूल से भाग जाएं, तो उनका कोई इलाज नहीं। लेकिन फ्यूचर क्या है, आज से पहले क्या था उसमें तो हम जी नहीं सकते। आज क्या है वो हमेशा नहीं रहेगा। व्यक्ति हमेशा अपने फ्यूचर चैलेंजेस के लिए तैयार होता है कि मैं आज के 5 साल बाद में क्या होऊंगा, हमारा समाज आज के 10 साल बाद में कैसा होना चाहिए, आज हमें क्या काम करने चाहिए कि हमारा समाज, सोसाइटी, देश आज से 20 साल बाद, 40 साल के बाद में क्या हो। 800 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया की हो चुकी है और लमसम 150 करोड़ के आसपास हमारे भारत की पहुंचने वाली है, अगले साल तक पहुंच जाएगी, और तकरीबन हम चाइना के बराबर आ जाएंगे, और उसके बाद में हम दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री के रूप में जाने जाएंगे। और जहां पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन, हमारे पास एक ही एज है। एक अच्छी बात है इस पॉपुलेशन के अंदर कि दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन वो भारत के अंदर है, और यूथ एनर्जी की संभावनाएं, उनकी उन संभावना की कोई लिमिट नहीं है। एक वही बच्चा है, एक वही व्यक्ति है जो ढाबा चला सकता है, और वही व्यक्ति है अगर सही दिशा में काम करे तो 5 स्टार होटल भी चला सकता है। तो संभावनाएं कभी उनको लिमिट नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूं कि दुनिया के अंदर हमारे देश का जो रॉ मटेरियल, हमारे देश का जो यूथ है, वो केवल भारत के लिए नहीं, एक समय में वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स के लिए तैयार होना चाहिए। और जितने भी दुनिया में विकास कार्य और देश डेवलपिंग बन रहे हैं, उनमें भारत के यूथ का हाथ होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और वो तभी होगा जब हम भविष्य की ओर देखेंगे।
एजुकेशन के बाद में फ्यूचर है स्किल। आज हम देखें तो कोई सी भी डिग्री, अक्सर हम लोग एजुकेशन और स्किल में आके कंफ्यूज हो जाते हैं। एजुकेशन अलग चीज है, स्किल अलग चीज है। एजुकेशन इज थ्योरी एंड स्किल इज प्रैक्टिकल। इस फर्क को हमको समझना जरूरी है, वरना तो कोई एमबीबीएस कर ले, उसके बाद में वो 12 महीने इंटर्नशिप क्यों करते हैं? वरना तो यदि कोई वकील की डिग्री ले ले, धाराएं तो उन्होंने सारी पढ़ ली हैं, एलएलबी हो जाते हैं, एलएलएम हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में वकील वो तब बनते हैं जब वो 4-5 साल कोई बड़े वकील के नीचे कोई एक्सपीरियंस सेटअप के अंदर वो काम करते हैं, केसेस को फेस करते हैं, उनकी दलीलों को फेस करते हैं, जजमेंट्स को फेस करते हैं। उस 4-5 साल के बाद में वो वकील बनते हैं। तो उसी प्रकार से वो स्किल, उस 4-5 साल में वो स्किल को अर्जित करते हैं। स्किल इज फ्यूचर। जैसा कि मुझसे पूर्व में मंत्री जी ने कहा कि जिसके हाथ में हुनर है उसको कोई रोक नहीं सकता, और हमको बड़ी खुशी हो रही थी। अभी आरुषि मैम और हम लोग बच्चों से पूछ रहे थे कि हमारे राजस्थान के आईटीआई के बच्चे दिल्ली मेट्रो के अंदर, इंडियन रेलवे के अंदर, अदानी के अंदर, मुझे लगता है कि अगर एक बच्चा राजस्थान की आईटीआई से पढ़ के दिल्ली मेट्रो में जाने की क्षमता रखता है, एक बच्चा अगर अदानी के अंदर जाने की क्षमता रखता है, एक बच्चा अगर रेलवे के अंदर जाने की क्षमता रखता है, तो मुझे लगता है कि संभावनाएं वो सभी 250 आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई के स्टूडेंट्स की है कि वो सभी क्षमताएं रखते हैं कि वो इन बड़े सेक्टर के अंदर जाते हैं। लेकिन फर्क कहां पड़ता है? फर्क वहां पड़ता है कि आप में डिसिप्लिन कितना है, डेडिकेशन कितना है और ओबीडियंस कितनी है, ये फर्क डालता है। मैं अगर ये ठान लूं कि मुझे दीवार गिरानी है, पर मैं जब पहला हथौड़ा मारूंगा तो उसका रंग भी नहीं हटेगा, और ये सोच के कि मैं इसका हथौड़ा मार के इसका रंग नहीं हटा पाया, दीवार को क्या गिराऊंगा, और मैं बैठ जाऊंगा, तो मैं कभी किसी भी दीवार को नहीं गिरा पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने ठान लिया कि मैं तब तक हथौड़ा मारूंगा जब तक ये दीवार गिरेगी नहीं, तो मैं जब 20 हथौड़े मारूंगा तो रंग भी उतरेगा, जब मैं 100 हथौड़े मारूंगा तो उसका प्लास्टर भी उतरेगा। और मेरे में वो क्षमता होनी चाहिए कि अगर 1000 हथौड़े लगे उस दीवार को गिराने के लिए, तो मैं 1000 हथौड़े मारने की क्षमता अपने अंदर पैदा करूंगा, तो मैं दुनिया की किसी भी दीवार को गिरा सकता हूं। और ये क्षमता आपको हमेशा ओबीडियंस, डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ में मिलेगी। वो पुरानी कहावत है, एक पाठशाला के अंदर एक बच्चा गया, उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो वो पाठशाला से भाग गया। तो गांव दूर थे, पहले साधन नहीं थे, पैदल जाते थे, प्यास लगी, एक बावड़ी के पास में रुका और रस्सी से पानी खींचा। ये कहानी सबने सुनी होगी। वो कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। तो जब उसने देखा, पहले उसको लगा कि मैं शायद कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो वो भाग गया। लेकिन जब उसने देखा कि एक रस्सी एक पत्थर के अंदर निशान डाल सकती है, तो मैं क्यों नहीं सीख सकता? चाहे वो 1000 बार खींचना पड़े, चाहे 10,000 बार खींचना पड़े। और वो वापस उस शिक्षण संस्थान में गया और वो एक अच्छा स्कॉलर बना। ऐसी हमारी किताबों में हमने लिखा और पढ़ा है, और हम रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं कि जो लोग हौसला नहीं हारते, जो लोग, इट इज ऑल अबाउट हाउ मेनी आवर्स यू पुट इन द हार्ड वर्क। आप कितने घंटे दिन में आइडल हो, उससे ज्यादा दिन में व्यस्त रहो, तो आप हमेशा कामयाबी की ओर जाओगे। यदि आप व्यस्त और जो काम कर रहे हो वो घंटे कम हैं, और आपके रेस्टिंग एंड इन्वेस्टिंग एंड एक्सपेंडिंग आवर्स ज्यादा हैं, तो घाटा एक दिन में ही आ जाएगा। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, हम राजस्थान सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ये ठाना है कि स्किलिंग को हमको इंप्रूव करना है, प्रदेश में स्किलिंग का एक वातावरण बनाना है। निश्चित रूप से 2 साल का, 2.5 साल का जो कोरोना काल रहा, क्योंकि टॉप प्रायोरिटी की ही चीजों को प्रायोरिटी देने की स्थिति बन गई पूरे प्रदेश की सरकार में, उसकी वजह से स्पोर्ट्स और स्किलिंग ने कहीं ना कहीं
बैकलॉग फेस किया है। हर प्रदेश सरकार की प्रथम प्रायोरिटी बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे प्रथम प्रायोरिटी पर आते हैं। जब लॉकडाउन हुआ, प्रदेश की रेवेन्यूज गिरी, केंद्र सरकार से ग्रांट थोड़े टाइट हुए, तो उनको जरूर प्राथमिकता मिली। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि RSLDC के हमारे अधिकारियों ने, ITI के हमारे अधिकारियों ने, रोजगार विभाग के लोगों ने इस चक्के को बंद नहीं होने दिया। धीरे चला लेकिन चलता रहा। और अब आने वाले समय में ये RTD स्कीम जो रिक्रूट ट्रेन एंड डिप्लॉय वाली जो है, ये बड़ी शानदार स्कीम है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्हें भी स्किल्ड लोगों की जरूरत होती है, और जो डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, डेडिकेटेड यूथ है, उनको भी बड़ी कंपनी की जरूरत है। तो वो प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं सरकार की थोड़ी मदद हो जाए तो उन्हें भी तकलीफ नहीं आए, उनके भी ट्रेनिंग सेंटर्स डेवलप हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के यूथ को राजस्थान की जो कंपनीज एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर अच्छे पैकेजेस मिले, अच्छे जॉब्स मिले। ऐसी कोशिशें हम लोग निरंतर करते रहेंगे। आप सब लोग जो यहाँ पर आज आकर सम्मानित हुए, आपने राजस्थान सरकार के इस दिन पर आपके परिवारों को ही नहीं, पूरे प्रदेश को आप लोगों ने गौरवान्वित किया है। आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में हम लोग और आप लोग मिलकर भविष्य जो है स्किलिंग, इसको राजस्थान को इस स्किलिंग के अंदर नंबर 1 बनाने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।